ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणे परमानंद माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता कर रहे हैं चैप्टर 7। तो पहले 6 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर भगवत गीता को आपको डिवाइड करना है 3 सेक्शंस में तो आप कैसे डिवाइड करोगे। भगवत गीता को अगर 3 सेक्शंस में आपको डिवाइड करना है तो आप कैसे डिवाइड करोगे, कौन बताएगा। भगवत गीता के चैप्टर्स भक्ति को। भक्ति योग, कर्म योग। नहीं, अगर चैप्टर्स को आपको डिवाइड करना है तो आप कैसे डिवाइड करोगे। अच्छा, लाइक जैसे 1 to 6 भक्ति हो गया, 6 to 7 to 12 जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, 13 to 18 जो कर्म योग का है, ये पूछ रहे हैं आप। वेरी नाइस। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 3 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, पहले 6, दूसरे 6 और तीसरे 6। 6 6 6। तो टोटल चैप्टर्स कितने हैं भगवत गीता में। 18। 18 चैप्टर है। तो 1/3 6 6 6। और इसमें जैसे एक सैंडविच होता है, सैंडविच के बाहर तो ब्रेड होती है लेकिन अंदर होता है असली स्टफ। चाहे अगर स्वीट है सैंडविच बच्चों के लिए तो अंदर कुछ मीठा होगा, जैम वगैरह। तो सिर्फ ब्रेड में मजा नहीं आएगा बच्चे को, अगर आप लगा के देखोगे अंदर कुछ तो फिर उसको अच्छा लगेगा। तो ये भगवत गीता के अंदर भी पहले 6, दूसरे 6 और बीच के 6 ऐसे डिवाइड किया हुआ। एक्चुअली बीच के 6 सेक्शन जो है वो है भक्ति योग। तो पहले 6, बीच के 6 और एंड के 6। एक्चुअली अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो थ्रू आउट भगवत गीता आपको भक्ति का मेंशन मिलेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड स्पेसिफिक डायरेक्ट वे में कृष्ण अपने बारे में बताते हैं और अपने साथ जो कनेक्शन बताते हैं वो 7th to 18th चैप्टर में बता रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे ही देखोगे इसी चैप्टर में जब 7th चैप्टर की हम बात शुरू करते हैं तो तभी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो आप मेरे बारे में, और अपने बारे में कृष्ण बताने लगते हैं और अपनी एनर्जीज शक्तियों के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि क्या क्या कौन से लोग हैं जो उनकी तरफ कृष्णा की तरफ आते हैं, कौन से लोग नहीं आना चाहते, कौन से लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान को गलत समझ लेते हैं, और क्या आगे गलत फहमी आई वो भी बताते हैं। और कैसे कई लोग हैं जो भगवान के पास नहीं जाते और दूसरे मटेरियल डिजायर्स जल्दी फुल करने के लिए दूसरे लिविंग एंटिटीज के पास जाते हैं, जो कि दूसरी लिविंग एंटिटीज भी भगवान के द्वारा ही स्थापित करी गई हैं, उनको शक्तियां भी भगवान से ही मिलती हैं। तो ये सब चीजें इलेबोरेटली कृष्णा बताते हैं 7 चैप्टर के अंदर। और अब हम उसको शुरू से रिव्यू करेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और बीच में थोड़ा थोड़ा कमेंट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ रहा है सबको क्लियरली? इज दैट ओके? यस प्रभु जी। ओके ग्रेट। तो अब हम ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? पहला श्लोक 7 चैप्टर का। आई एक्चुअली आई कैन रीड। हाँ, एक सेकंड देना मुझे, मैं ना वो निकाल लेता हूँ जिसमें श्लोक भी हो और फिर ये भी हो। ओके ग्रेट। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप फिर ट्रांसलेशन पढ़ना। श्री भगवान वाचा मयि असक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। आप पढ़ोगे रक्षिता? हाँ जी। द पढ़ो। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, नाउ हियर ओ सन ऑफ पार्थ,
how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. ओके, थैंक यू। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 7 चैप्टर से पहले कौन सा चैप्टर था? 5th चैप्टर था या 4th चैप्टर था? जस्ट पहले 7th से 6 था प्रभु जी। 6 था, ओके। तो 6th चैप्टर का लास्ट श्लोक क्या था? किसी को याद है? क्या बोल रहे थे कृष्णा लास्ट श्लोक में? क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन चल रही है ना अर्जुन और कृष्णा के बीच में, तो कृष्णा एक पॉइंट के बारे में बोल रहे थे और उसके बाद 7 चैप्टर स्टार्ट हुआ। अब कृष्णा रुके थोड़ी कि भाई अब 7 चैप्टर बोलने जा रहा हूं मैं, अब मैंने 6 चैप्टर खत्म कर लिया है। कृष्णा तो अपनी बात बोलते जा रहे हैं। ये तो बाद में आचार्यों ने इनको डिवाइड किया चैप्टर्स में बेस्ड अपॉन टॉपिक्स। तो कृष्णा की पिछली क्या कॉन्वर्सेशन थी वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको फ्लो पता लगेगी। तो क्या थी पिछली कॉन्वर्सेशन? क्या बोला था 6 चैप्टर में कृष्णा ने लास्ट श्लोक? किसी को याद है 6 चैप्टर का लास्ट श्लोक? किसी को संस्कृत याद है तो संस्कृत बोल सकते हैं आप, अगर नहीं तो आप जस्ट ऐसे ही बता दो, और अगर याद नहीं है तो हम खोल लेते हैं। वो योगीस के बारे में बात कर रहे थे ध्यान योग में, और वो यही बात कृष्णा यही बता रहे थे कि जो उनको उनमें ही मतलब योगी जो नाम की उनको देखते हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप कि और वो योगी के ही बारे में ट्रांसिट बता रहे थे। मतलब हाँ जी, और जो उनको अपने में देख जो मतलब जो योगी उनको अपने में पूरा देखता है, वही उनकी कृष्णा की ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस से देखता है, वही उनके उसमें जाते हैं। ओके, वेरी मतलब एक्सेलेंट। तो ये था 6 चैप्टर का लास्ट श्लोक। थैंक यू। तो श्लोका योगी नाम अपि सर्वेशां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मतः। तो इसका ट्रांसलेशन कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। इससे पहले मैं कृष्ण ने क्या बोला था? इन्होंने कहा था योगी बनो। इससे पहले मैं क्या बोला था? ने कहा था कृष्णा ने अ योगी इज ग्रेटर देन द एसेटिक, ग्रेटर देन द एम्पेरसिस्ट, ग्रेटर देन द फ्रूटी वर्कर, देयरफॉर अर्जुना इन ऑल सर्कमस्टांसेस बी अ योगी। तो योगी बनो आप। और कौन सा योगी? योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा योगी है? वो यहाँ पे बताया कि सबसे श्रेष्ठ वो है जो पूरी तरह से भगवान के श्रद्धावान, उनको बहुत फेथ है भगवान में, भजते और श्रद्धा से भगवान का भजन करता है। वो थिंक्स ऑफ मी, भगवान के बारे में सोचता है और भगवान की सेवा में लगता है, प्रेममय सेवा में। ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान के साथ इंटीमेटली यूनाइटेड रहता है। तो ये कृष्णा बता रहे हैं। और फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए कृष्ण यहाँ पे 7 चैप्टर में क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि अब ध्यान से सुनो कि कैसे आप योगा की प्रैक्टिस से भगवान को याद करके भगवान की कॉन्शियसनेस में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब आप योगा को प्रैक्टिस करते हो और अपना मन जो है भगवान के ऊपर लगाते हो, तो आप पूरी तरह से भगवान को जान सकते हो और आपके सारे जो संशय, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आपके चले जाएंगे। असंशयम, कोई डाउट रहेगा नहीं इसके बाद। तो ये कृष्णा बोल रहे हैं अब 7 चैप्टर के शुरू में। तो अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्याज्ञात्वयम् अवशिष्यते। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? 7 चैप्टर 2nd श्लोक पढ़ने हम। ट्रांसलेशन कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? हाँ बढ़िया। I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing further shall remain for you to know. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान साक्षात खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि सारी नॉलेज
ये देंगे ज्ञान भी और विज्ञान भी, और इसके बाद कुछ जानने लायक रह नहीं जाएगा। तो भगवत गीता के बाद में जो नॉलेज है, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस टू एक्चुअली परफेक्ट आवर लाइफ। अपने लाइफ को पूरी तरह से सिद्ध करने के लिए भगवत गीता की नॉलेज परफेक्ट है। थर्ड पढ़ेंगे, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? अगर आप लोग जल्दी जल्दी वॉलंटियर करोगे तो हम जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं आज। हाँ प्लीज। Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. हरे कृष्ण, थैंक यू। तो भगवान ने पहले बताया कि कैसे जो टॉप मोस्ट योगी है वो भगवान की सेवा में लगता है, और श्रद्धा से भगवान की सेवा में लगने से भगवान की क्या कहते हैं, इंटीमेटली यूनाइट होने से वो हाईएस्ट परफेक्शन उसको मिलती है। लेकिन कई लोग जो परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे लोग बीच में ही रह जाते हैं, और हाईएस्ट परफेक्शन तक कोई एक बहुत रेयर व्यक्ति ही पहुंच पाता है, ऐसे बता रहे हैं भगवान। और फिर अब भगवान अपने बारे में बताएंगे कि उनकी क्या शक्तियां हैं, एनर्जीज हैं। भूमिरापो नलो वायु खमुद बनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्मे भिन्न प्रकृतिरष्टदा। तो कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? I'll read. हाँ जी पढ़िए। Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. All together, these 8 constitute my separated material energies. Thank you. तो भगवान की 8 सेपरेटेड मटेरियल एनर्जीज हैं। तो इनमें से 8 में आप 5 और 3 में डिवाइड कर सकते हो। 5 तो बड़ी इजी है क्योंकि वो हम परसीव कर सकते हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ईथर मतलब स्पेस या आकाश। और माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार। ये जो है ये सटल, सूक्ष्म है। सूक्ष्म मीन जो ऐसे दिखती नहीं है, सेंसेस से परसीव नहीं होती, मगर हमें पता है कि हाँ माइंड है, हमारा मन है, बुद्धि है, हमारी अहंकार है हमारे अंदर। तो ये हमारे को उस हिसाब से पता है कि ये भी भगवान की शक्तियां हैं एक्चुअली। तो ये हो गई भगवान की सेपरेटेड 8 एनर्जीज। और फिर अब भगवान बताएंगे उनकी सुपीरियर एनर्जी क्या है। अपरेयम इतस्त्व अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धारयते जगत। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन 5th का? I can read. हाँ जी पढ़िए। Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind, which comprises the living entities who are exploiting the resources of the material inferior nature. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इन 8 शक्तियों के अलावा मेरी एक सुपीरियर नेचर भी है। सुपीरियर नेचर प्रकृतिम विधि में पराम। और वो क्या है? वो है जीव भूता, लिविंग एंटिटीज। जो जीव हैं वो सारे के सारे भगवान की ओरिजिनल सुपीरियर शक्ति है, और वो ये मटेरियल एनर्जी को, इंफीरियर एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहम कृष्णस्य जगता प्रभाव प्रलयस्तथा। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? 6th श्लोक। ओके मैं पढ़ता हूं। All created beings have their source in these 2 natures, of all that is material and all that is spiritual in this world. Know for certain that I am both the origin and the dissolution. तो भगवान कह रहे हैं कि सारे क्रिएटेड बीइंग्स जो हैं उनके स्रोत, उनका सोर्स इन शक्तियों में से है। Of all that is material and all the spiritual in this world, know for certain that I am both.
तो चाहे वो स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटीज हो या फिर मटेरियल क्रिएशन हो, दोनों का सोर्स भगवान ही है। भगवान से ही सब कुछ ओरिजिन हुआ है और डिसोल्यूशन के बाद भी सब भगवान के अरेंजमेंट से ही चला जाता है। 7th श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। कोई वॉलंटियर करेगा 7th का ट्रांसलेशन पढ़ने के? हाँ जी। हाँ पढ़िए। O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो सूत्रे मणिगणा एव, कि कैसे एक नेकलेस में आप देखोगे पर्ल्स हैं, अंदर धागा है, उसी तरीके से जो सारी चीजों को बाइंड कर रहे हैं वो एक्चुअली कृष्णा है, चाहे वो दिखे ना हमें, लेकिन ही इज द सोर्स एंड ही इज द वन हु इज कंडक्टिंग ऑल दिस। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्वभेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन 8th का? I can read. I can. Okay. हाँ पढ़ो। O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि कैसे ये हमने जब डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे हर चीज का एसेंस जो है भगवान ही है। हर चीज में जो मेन पॉइंट है, जो उसका सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेंस है, वो एक्चुअली कृष्ण है। तो वाटर जो हमारी प्यास बुझाता है, उसका रस है, वो भगवान की एनर्जी है, भगवान ही है। और जो सूर्य से प्रकाश आता है, लाइट आती है, वो सारी सृष्टि को चलाती है। मून से रात को लाइट आती है, उससे दिशा हम देखते हैं। कितनी तरीके से मून की प्रेजेंस जो है वो हेल्प करती है इस सृष्टि को इस तरीके से चलाने में। जो वेद हैं उनके अंदर ओम मेन, कई सारे मंत्र देखोगे आप वैदिक, वो ओम से ही स्टार्ट होते हैं। तो वो कौन है? ओम, वो कृष्ण है। और भगवान कह रहे हैं कि आई एम द साउंड इन ईथर एंड एबिलिटी इन मैन। किसी भी इंसान के अंदर जो एबिलिटी कैपेबिलिटी है वो क्या है? वो भगवान से आ रही है। ठीक है ना? तो आगे चलेंगे। पुण्यगंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read, Prabhuji. Am I audible, Prabhuji? हाँ जी पढ़िए बात। I am the original fragrance of the earth, and I am the heat in fire. I am the life of all the lives, and I am the penance of all ascetics. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है धरती की वो भगवान ही है। जो अग्नि में जो हीट का तत्व है, तपाने का, वो भगवान से आ रहा है। भगवान कहते हैं ना कि किसी चीज में जान आ गई है, वो जो जान आ गई है वो एक्चुअली भगवान ही। हर चीज के अंदर जो मेन लाइफ भगवान ही। आई एम द पेनेंसेस ऑफ ऑल एस्टिसेस। जो भी तपस्वी हैं उनके तपस्या बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है कि कैसे वो ऐसी तपस्या कर रहे थे, एक्चुअली वो भगवान से आ रही है, भगवान ही है वो तपस्या। ओके, 10th। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? I can read. हाँ जी। O son of Pratha, know that I am the original seed of all existences, the intelligence of the intelligent, and the powers prowess and the prowess of all powerful men. Hare Krishna. तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि ये ध्यान रखो, ये जान लो कि ओरिजिनल सीड जो है, हर चीज का जो मेन रूट, जो बीज है जहां से हर चीज उत्पन्न हो रही है, वो भगवान ही है। और जो बुद्धिमान है
उनकी बुद्धि भगवान, और जो शक्तिमान है उनकी शक्ति भगवान। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। ट्रांसलेशन मैं पढ़ देता हूं। I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life which is not contrary to religious principles, O Lord of Bharat Arjun। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो बलवान है उनका बल जो है वो भगवान है, और जो क्या कहते हैं, जो काम होता है जिससे उत्पत्ति होती है अगली जनरेशन की, वो धार्मिक तरीके से करा गया काम भगवान है। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसश्च ये मत्त एवेति तान् विधि न त्व आहम तेषु ते मयि। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? I can पढ़िए रक्षिता माता। know that all states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they, on the contrary, are within me. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो ये सारे श्लोक हमने डिटेल में तो पहले डिस्कस किए हुए हैं, अभी हम जस्ट रिव्यू कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि नो दैट ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग, सारी जितनी भी स्टेट्स हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये सारे जो गुण हैं ये तो भगवान की शक्तियां ही हैं, ये भी ये भगवान की शक्ति से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं मैं हूं तो हर कुछ, लेकिन हर जगह आई एम एवरीथिंग, मतलब हर जगह हर चीज है, लेकिन भगवान इंडिपेंडेंट भी है, साथ में दोनों चीजें हैं भी और नहीं भी। ये भगवान की योग माया शक्ति है। भगवान कभी भी अपनी शक्तियों के कंट्रोल में अनविलिंगली या मजबूरी में नहीं आ सकते। ऐसा नहीं होता कि भगवान की शक्तियां उन्होंने गवर्न कर लिया। जैसे कई बार कई लोग कहते हैं, कह रहे देखो कर्मा सबसे ऊपर है, जो आप कर्मा करोगे वही आपके ऊपर आएगा, और भगवान भी कर्मों के ही चपेट में होते हैं। भगवान भी जो कर्म करते हैं उनको फल मिलता है। तो ये ऐसे जो बोलते हैं वो अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको नॉलेज नहीं। भगवान एक्चुअली कह रहे हैं यहाँ पे, आई एम नॉट अंडर द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। भगवान कोई कर्मों के और उसके चक्कर में नहीं है, गुण नहीं लगते उनको, बल्कि वो भगवान के कंट्रोल में। 13 श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर् एभि सर्वम् इदं जगत् मोहितां नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा इसका 13th का? I'll read. हाँ पढ़िए। Deluded by the three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. हरे कृष्ण, थैंक यू। यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि इन मोड्स जो कि भगवान के कंट्रोल में है, इनसे सारी सृष्टि चल रही है। कई लोग जो हैं इनके कंट्रोल में आके वो भगवान को बिल्कुल ही समझ में नहीं पाते, क्योंकि उनकी इच्छा, उनके डिजायर्स ऐसे हैं कि उनको मटेरियल नेचर को एंजॉय करना है, तो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर उनको कवर कर देते हैं और भगवान से वो डिस्कनेक्ट होते हैं। और फिर क्या होता है, वो समझ नहीं पाते कि कौन है भगवान, कि भगवान इनके ऊपर है। वो सोचते हैं भगवान भी हमारे जैसा ही कोई। देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान्तरन्ति ते। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन 14th का? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्लीज पढ़िए। This divine energy of mine, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered onto me can easily cross beyond me. हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो
शक्तियां हैं, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान की शक्तियों की ही के अंदर से ही आ रहे हैं ये। तो ये बहुत मुश्किल है, इसको ओवरकम नहीं कर सकता कोई। कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम ओवरकम कर लेंगे। कई बार हम ऐसे प्लान्स बनाते हैं कि नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, और हम देख लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कर लेते हैं किसी चीज के बारे में। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो नेचर है, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से हमें गवर्न कर रही है, हम सोचते हैं उसको हम अपनी शक्ति से ओवरकम कर लेंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इसलिए हमारे सारे प्लान फेल हो जाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है वो हमें इतने तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है कि उसको ओवर करने का जो प्रयास है उसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि माउंट एवरेस्ट को हिलाने का प्रयास। माउंट एवरेस्ट को कोई हिला नहीं सकता, ऐसे पहाड़ों को कोई हिला नहीं सकता। हाँ, भगवान पहाड़ों को उठा सकते हैं, और भगवान अपने भक्तों को एम्पावर कर सकते हैं उठाने के लिए। जैसे भगवान ने खुद उठाया था पहाड़। कौन सा पहाड़ उठाया था कृष्णा ने? कौन सा पहाड़ उठाया? गोवर्धन। गोवर्धन। और गोवर्धन उस वक्त बहुत बड़ा था, आज से बहुत बड़ा। और अब भगवान कभी अपने भक्तों को भी पहाड़ उठाने के लिए एम्पावर करते हैं। कौन से भगवान के भक्त हैं जिन्होंने पहाड़ उठाया? हनुमान जी। हनुमान जी। तो हम अगर भगवान की शरण लें तो भगवान जो है वो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, और उनके जो भक्त हैं वो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के कंट्रोल में नहीं आएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जो थे वो हम लोगों को कभी हम सोचते हैं कि सुबह उठेंगे जल्दी, ठीक है, और फिर सुबह लगता है अरे यार बंद करो अलार्म, सो गए। तो 6-7 घंटे की नींद के बाद भी हमारे को लगता है कि अभी पूरी हुई नहीं नींद। लेकिन प्रभुपाद रात को सोते थे, अगर 9:30-10 बजे सोए तो 12-12:30 उठ गए, बस 2.5 घंटे। तो ये प्रभुपाद के थी, कभी 12 बजे, कभी 12:30, कभी 1 बजे, और उठ के वो अपनी किताबें लिखते थे। ये सारी की सारी जो हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेट करते थे उनको, चैंटिंग करते थे, फिर आरती करते थे। तो ऐसे प्रभुपाद का रूटीन था। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद ऐसा नहीं कि कोई बस एक प्रभुपाद ही है जिन, नहीं, कितने आचार्य हैं, वो सबका ही यही शेड्यूल था। प्रभुपाद बताते थे कि जो षट गोस्वामी है वो तो 2 घंटे भी नहीं सोते थे, कभी कभार तो वो भी भूल जाते थे सोना, इतनी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति खुद मोड ऑफ मटेरियल नेचर को, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई मैं ये करूंगा या ये करूंगी या वो करूंगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान की शरण में लें और भगवान के भक्तों का आशीर्वाद हो हमारे ऊपर, और भगवान की सेवा के लिए अगर हम कार्य करेंगे, तो हम को मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर परेशान नहीं करेंगे। तो ये इसके लिए प्यूरिफिकेशन, पवित्रता चाहिए अंदर। भगवान के नाम को अच्छे से चैंट करना, मेडिटेट करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम कोई भी प्लान्स बना लें, हमारे प्लान्स जो हैं वो मटीरियलाइज नहीं होंगे, क्योंकि हमें बहुत जोर से कस के पकड़ा हुआ है इन शक्तियों ने, इन मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर ने। तो ये बहुत मुश्किल है ओवरकम करने के लिए। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि this divine of man consisting of 3 modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered onto me can easily cross beyond it. भगवान का जो शरण ले लेते हैं, जो भगवान के शरण में चले जाते हैं, वो आसानी से क्रॉस कर सकते। तो कई बार आप देखोगे कि अगर आप भगवान का शरण लोगे तो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने शरण लेना छोड़ दिया और आप दूसरी हरकतों में लग गए, तो फिर मोड्स कस के पकड़ लेंगे, और फिर आप सोचोगे अरे यार पहले तो मैं कर ले रहा था या कर ले रही थी, अब तो मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। तो ये फर्क आ जाता है। जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो फिर हमें अलाउ करते हैं।
फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परधज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? मैं पढ़ता हूं। Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. तो भगवान बता रहे हैं 4 तरह के व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाते। तो कौन कौन है वो? तो भगवान ने बता रहे, दुष्कृतो मूढ़ा नराधमा मायया परितज्ञानम आसुरम भावम। तो ये सारे के सारे जो हैं ये भगवान की शरण में नहीं जाते। उनकी टेंडेंसी क्या होती है? वो इंसान के शरीर में तो हैं, लेकिन उनकी हरकतें जानवरों के जैसी हैं। उनकी बुद्धि जो है वो हर ली गई है माया द्वारा, इल्यूशन द्वारा। वो आसुरी प्रवृत्ति की तरह चलते हैं। उनके जो इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस है, उसमें असुर की तरह बिहेव करते हैं। और इसलिए ऐसे लोग जो हैं वो मूर्ख व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेते। फिर 16, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतीन अर्जुन आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? I can read. हाँ जी पढ़िए। O best among the Bharatas, 4 kind of pious men begin to render devotional service unto me: the distressed, the desirer of wealth, the uninquisitive, and he who is searching for knowledge of the absolute. थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 4 तरीके लोग भगवान के शरण में आते हैं। कौन? एक तो बहुत जो डिस्ट्रेस में हो, थक हार के इधर उधर जाके फाइनली भगवान की शरण में आता है कि बस बहुत परेशान हूं मैं भगवान, बहुत परेशान। तो एक तो वो व्यक्ति है। फिर दूसरा, जिसको पैसा चाहिए, पैसा रोकड़ा चाहिए कहीं ना कहीं से, किसी तरह से भी बस पैसा कमाना है, पैसा। अच्छा भगवान देंगे पैसा, चलो भगवान के आप पैसा दे दो भाई, आपके घर आपको भी दूंगा थोड़ा सा। तो ये पैसा कमाने वाला है। तीसरा इंक्विजिटिव, वो भगवान के बारे में और जानना चाहता है, वो देखना चाहता है क्या है इन शास्त्र, क्या है इनमें। और चौथा, जो कि पूर्ण सत्य की तलाश में है, वो सबसे बेस्ट चीज क्या है, पूर्ण सत्य। तो ये चौथा वाला जो है ये बेटर है बाकियों से। 17, तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो त्यार्थम अहम स च मम प्रियः। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन 17 का? I can read, Prabhuji. हाँ जी पढ़िए मत। Of these, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best, for I am very dear to him and he is very dear to me. तो जो कि पूर्ण ज्ञान, पूरी नॉलेज है जिसको, एंड हु इज ऑलवेज एंगेज्ड इन प्योर डिवोशनल सर्विस, जो पूर्ण भक्ति प्योर भक्ति में लगे हुए हैं, वो सबसे बेस्ट है। तो जैसे ये लोग आते हैं भगवान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये सब के सब तो प्योर डिवोटी नहीं है। किसी को रोकड़ा चाहिए, किसी को परेशान आ गया हूं मैं, बस परेशान आत्मा है कोई। तो ऐसे लोग जो हैं वो प्योर नहीं है। प्योर का मतलब है कोई और डिजायर ना होना, भगवान की सेवा के अलावा और कोई डिजायर ही ना होना, वो व्यक्ति प्योर है। तो भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति जो है वो बेस्ट है, और उसको मैं बहुत प्रिय हूं और मेरे को वो बहुत प्रिय है। क्लियरली बोल रहे हो। 18, उदार सर्व एवेति ज्ञानित्व आत्मैव मे मतम आस्थिता साहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कौन पढ़ेगा 18 का ट्रांसलेशन? Yes, Prabhuji. हाँ जी पढ़िए। All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. Being engaged in my transcendental service,
he is sure to attain me, the highest and the most perfect goal. हरे कृष्ण। थैंक यू। तो ये बता रहे हैं कि सारे जो हैं ये भक्त, ये मैग्नानिमस, सारे बहुत महान आत्माएं हैं एक्चुअली, लेकिन वो व्यक्ति इनमें से जो जिसको मेरे बारे में ज्ञान होता है, जिसको पूरी नॉलेज है भगवान के बारे में, वो भगवान कह रहे हैं उसको मैं कंसिडर जस्ट लाइक, उसको इतना प्यारा समझता हूं मैं, और वो भगवान की सेवा में लगता है, फिर भगवान को वो पूरी तरह से अटेन कर सकता है और उसको परफेक्ट गोल मिल सकता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can hear. हाँ जी। After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Hare Krishna. थैंक यू। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जिसको पूरी तरह से भगवान के बारे में ज्ञान है, जो भगवान के साथ सेवा करता है, भगवान की उनकी ट्रांसेंडेंस सेवा में लगता है, कई कई जन्म हो सकता है लग जाए, और फिर वो ऐसी नॉलेज में आए और पूर्ण तरह से भगवान को सरेंडर करे। और ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत रेयर होता है, जो समझता है भगवान को कि भगवान की सेवा में लगना है, उनको सरेंडर करना है, वही सब चीजों के सोर्स है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर है। ठीक है। कामैस्ते वृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन 20th का? I can read. हाँ जी, पढ़िए। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulation of worship according to their own natures. हरे कृष्ण। तो हम बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि हर ली गई है काम वासना से, मटीरियल डिजायर से, उस वजह से मटीरियल डिजायर से हर ली गई है, तो वो देवी देवताओं के पास भागते हैं और कहते हैं इनकी करते हैं, जल्दी जल्दी हमारे को चीजें मिल जाएंगी जो हमें चाहिए, और अपनी तरीके से उनकी पूजा अर्चना करने की कोशिश करते हैं। यो यो यम यम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? 21। मैं पढ़ती हूँ। I am in everyone's heart as the super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो किसी ने किसी देवी देवता का सुना कि भैया वो फलाने फलाने टेम्पल में वो बाबा हैं, उनकी मूर्ति है, उनको जाके करो, आपकी मुरादां पूरी हो जाएंगी सारी। वो कहता ठीक है भाई, मैं जाऊंगा, मैं जाके प्रार्थना करता हूँ, ये दे दे वो दे दे। तो वो भगवान ही है जो उनके अंदर ये डालते हैं कि अच्छा अगर आपको किसी और के पास जाना है आप इसके और, क्योंकि भगवान के साथ जो प्रेम है वो अनकंडीशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान ट्यून करें, हमें प्रोग्राम करें कि हाँ भाई तुझे बोलना पड़ेगा भगवान को, आई लव यू, मेरे को बोलना पड़ेगा तुझे। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं जाओ, आपको खुली छूट है, आपको जहां जाने जाओ। हाँ, लेकिन ये है कि भगवान से ज्यादा हमारे को प्यार कोई कर नहीं सकता, ये फैक्ट है। भगवान जितना हमें प्यार करते हैं उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली हमें भगवान के पास ही आना चाहिए, लेकिन हम चूज करते हैं नहीं, इधर उधर चले आते हैं, कुछ मिल जाएगा हमें। तो भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं स्टडी कर देता हूँ उसका फेथ वहीं पे। टेक्स्ट 22। सत्तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमेहते लभते च ततं कामान मयैव विहितान् हितान्। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन 22nd का? I can read. हाँ जी, पढ़िए। Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. हाँ, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो वो जाता है कि अच्छा कोई एक नया मंदिर आ गया, वहां पे जाके प्रार्थना कर रहा है, वो तो भगवान ने फेथ भी उसका डाल दिया, ठीक है, और फिर वो मांगता है, जो वो अगर फुलफिल होता है तो भगवान के सैंक्शन से ही फुलफिल होता है। कोई देवी देवता कोई अपने आप फुलफिल नहीं कर सकते,
चाहे हम शिव जी, गणेश जी, किसी के पास भी जाएं, वो भगवान की सैंक्शन के बिना फुलफिल नहीं करते। 23rd, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? 23rd। I can read, Prabhuji. हाँ जी, पढ़िए। Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods to go to the planets of demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. Hare Krishna. भगवान ये भी बता रहे हैं कि कैसे शुरू होता है ये उनका रिलेशनशिप भक्त और सॉरी जीवा और डेमीगॉड का। जीव जो होता है वो डेमीगॉड के पास जाता है कि मुझे कुछ दे दो, फिर अल्टीमेटली अगर बहुत ज्यादा वो डेमीगॉड वर्शिप करेगा तो उन्हीं के प्लैनेट में जाएगा, उनके लोक में जाएगा, और उनके प्लैनेट जो है वो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही है, देवी देवताओं के, तो उनके प्लैनेट पे चले जाएगा वहां। लेकिन भगवान का भक्त वो मेरे पास आता है, मद भक्ता यान्ति माम अपि। भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त है वो मेरे पास आता है, और वो कहाँ? भगवान के पास कहाँ? मतलब वैकुंठा प्लैनेट्स। कुंठा मीन्स जहां पे मिजरी हो, और वैकुंठा मीन्स जहां पे कोई मिजरी नहीं है। तो भगवान के प्लैनेट में कोई मिजरी नहीं है, वहां जा सकते हैं। ठीक है ना? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामबुद्धया परम भावमजानन्तो मम व्ययमनुत्तमम्। कौन पढ़ेगा 24th का ट्रांसलेशन? I'll read. हाँ जी, पढ़िए। Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। वो कह रहे हैं जो जिनकी बुद्धि नहीं है, जो अनइंटेलिजेंट है, वो मुझे नहीं जानते, पूर्ण तरीके से नहीं जानते। और वो क्या सोचते हैं? अलग अलग तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि ये कोई निराकार शक्ति है और उन्होंने ये शरीर ले लिया है कृष्णा का जो आ गए हैं। और ऐसे छोटी बुद्धि वाले लोग भगवान की नेचर को नहीं जानते कि भगवान की नेचर जो है वो इम्पेरिशेबल है। ऐसा नहीं कि ये टेम्परेरी शरीर है, ये उनका इटर्नल है फॉर्म भगवान की, और सबसे टॉप मोस्ट फॉर्म है भगवान। तो पहले शुरू के सेक्शन में भगवान ने बताया कि कौन से क्या एनर्जीज है मेरी, कैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में भी भगवान को देख सकते हैं। वाटर, रसो हम अपसु कौनते, या सन, मून, हीट, पावर ऑफ द पावरफुल, बलम बलवताम, ऐसे ऐसे बताया भगवान ने। फिर बताया कि कई लोग जो हैं भगवान के पास नहीं आते, फिर भी एथीस्टिक और दूसरे तरीके के, और कई लोग भगवान की तरफ आते हैं, 4 तरीके के लोग। फिर उन्होंने कहा लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं के पास चले आते हैं, और देवी देवताओं वाले में भी मैं ही श्रद्धा डालता हूँ। फिर वो धीरे धीरे जो मेरे भक्त है मेरे पास आते हैं, उनके वहां जाते हैं। फिर अब भगवान उनकी बात कर रहे हैं जो भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं समझते, उनकी बुद्धि नहीं है, वो सोचते हैं कि एक निराकार शक्ति को मानते हैं। वो कहते हैं बहुत हो गया यार, कोई किसी देवता को मान रहा है, कोई किसी को देवता को मान रहा है, हम तो बोलेंगे नहीं है वर्ड देवता, हम तो भाई कहेंगे ब्राह्मण शक्ति है बस, हम कृष्णा भी नहीं कहेंगे। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं। तो ये लोगों को क्या है, इनको नॉलेज है नहीं, इसलिए वो ऐसी चीजें करते हैं कि एक शक्ति मान लेते हैं सिर्फ भगवान को। तो फिर क्या करते हैं भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, फिर जब ऐसे लोग ऐसा मानना चाहते हैं तो भगवान अपने आप को ढक लेते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता मूढ़ो याम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन 25th का? यस प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए। I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them, I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऐसे सोचते हैं कि भगवान एक निराकार शक्ति है,
वो मूर्ख हैं और उनकी बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो लिमिट कर देते हैं भगवान को। भगवान की एक एस्पेक्ट है निराकार शक्ति का, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, भगवान के बहुत अनंत शक्तियां हैं, उनमें से एक है वो। और भगवान जो है ऐसा नहीं कि टेम्परेरी शरीर लेके कृष्णा में जन्म हुआ और मर गए बेचारे, ऐसे नहीं हुआ। भगवान तो अजम है, मतलब भगवान जो है वो कभी बॉर्न नहीं होते मटेरियल वर्ल्ड में हमारे जैसे, हमको फोर्स किया जाता है जन्म लेने के लिए, लेकिन भगवान जो है वो प्रकट होते हैं अपनी सुइच्छा से। और ऐसे लोग ये भी सोचते हैं कि भगवान फॉल हो गए, मतलब जैसे हम जो हैं, हम जीव लिविंग एंटिटीज, हम भूल गए हैं कि हम भगवान है इसलिए हम यहाँ पे हैं, लेकिन भगवान कभी भूलते नहीं है कि वो भगवान है, इनफैलिबल है भगवान। वो अपनी इच्छा से आते हैं लीला करने के लिए और अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, और हमारे को एक आइडिया देने के लिए कि कैसे बहुत ही अच्छे मधुर भगवान की लीलाएं हैं, और उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, और जो दुष्ट होते हैं उनका संहार भी हो जाता है, और ये सब भगवान प्रकट होके करते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। कृष्णा वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। 26 कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसका? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read this one. हाँ जी पढ़िए आप। O Arjun, as the supreme personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is and all things that are yet to come. I also know all living me, no one knows. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो भगवान त्रिकालदर्शी हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब देख रखा भगवान ने, तो भगवान को सब पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान तो अनंत है। हाँ, अपनी शक्ति और अपनी इच्छा से वो अपने भक्तों को रिवील कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अपने आप कोई भगवान को जान नहीं सकता। 27 इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपा। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read it. हाँ जी पढ़िए। O sign of Bharata, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arising from desires and hate. हरे कृष्ण। तो भगवान ने बोला कि कैसे लोगों को नहीं पता भगवान के बारे में, और भगवान हर कुछ जानते हैं। फिर यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सारे लिविंग एंटिटीज उनको नहीं पता, वो डिल्यूजन में एक्चुअली बिविल्डर खोए हुए हैं, ठीक है। और क्यों बिविल्डर्ड हैं? क्योंकि वो डुअलिटीज में फंसे हुए। हमारा यही होता है कि हमारे को कुछ इच्छा है, चाहिए, हमारे को डिजायर्स की वजह से तो हम फंसे हैं, इसलिए हमारे को मिजरी आती है, इसलिए हमारे को प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, कुछ हम दूर रखना चाहते हैं, कुछ हमें पास लाना चाहते हैं। तो ये सब इच्छाएं और इन सब के कारण हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इसको स्पिरिचुअलाइज कर लें तो फिर परफेक्शन हो जाती है। अगर अपने डिजायर्स को हम भगवान की सेवा में लगाने के लिए गोल बनाए, सेंटर बनाए, तो सारी चीजें जो है हमारी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। फिर जो हमारे एफर्ट्स होते हैं वो एक्चुअली भगवान की सेवा में लग रहे हैं अब सारे एफर्ट्स, तो इससे हम भगवान के और करीब आते हैं। तो आई थिंक आज हमें टाइम हो गया थोड़ा, तो हमने 27 श्लोक तक करा है। अब 28, 29, 30 ये हम कल करेंगे, और कोशिश करेंगे कल परसों तक ये चैप्टर हम कंप्लीट करके देन वी विल डू हमारी क्विज, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? सबको क्लियर हो गया आज हमने जो डिस्कशन किया? हेल्पफुल था ये रिवाइज करना एक बारी सारा पुराना, क्योंकि ब्रेक हो गई थी, तो थोड़ा हेल्पफुल हुआ? जस्ट रिव्यू कर लेना पूरा। Yes, Prabhu. हाँ जी। चलो It was very nice.
तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करेंगे 11 टाइम्स। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।